Hi everyone, today we are going to study individual behavior and human nature. इंडिविजुअल बिहेवियर व्यक्ति का स्वभाव। आप जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, इससे आपका स्वभाव पता चलता है। आप बहुत गुस्सा वाले हैं या आप बहुत शांत स्वभाव वाले हैं, ये आप जिस तरीके से लोगों से वार्तालाप करते हैं इससे पता चलता है। भले आप जाने माने डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या एक सामान्य हाउसवाइफ हो, जो जिस तरीके से आप लोगों से बात करेंगे उस तरीके से आपका व्यवहार और आप सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे या नहीं डिपेंड करता है। Now we are going to study what is productivity and profit. When I say productivity and profit it goes hand in hand. आप सोच रहे होंगे ये दो शब्द कैसे इंपॉर्टेंट रखते हैं। प्रोडक्टिविटी मतलब आप कितने उपजाऊ हैं। एज एन एम्प्लॉय आप कितनी कोशिश करते हैं कि आप नए स्किल्स को सीखें। ये कैसे साबित हो सकता है जब आप अपने कलीग से या दूसरे किसी एम्प्लॉय से अच्छे से बात करें, इस सिचुएशन को समझे। आप अगर नए हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको सबसे अपना फ्रेंडशिप रखना पड़ेगा, सबसे बात करनी पड़ेगी, सबसे एक लिंक बना के चलना पड़ेगा, तभी आप उपजाऊ हो सकते हैं और बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। So now we are talking about human skills. Human skills are nothing but working well with other people. Now human skill क्या है? Human skill किसी और व्यक्ति को अच्छे से जानो, उससे लिए पहले हम अपने आप को अच्छे से जान लेते हैं, हमारा स्वभाव समझ लेते हैं और फिर हम किसी दूसरे एम्प्लॉय को रिलेट कर सकते हैं। अगर परिस्थितियाँ कुछ ऊपर नीचे हो जाए और लगे कि प्रॉब्लम हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एचआर मैनेजर होता है, वो इस चीज को हैंडल कर पाता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो एचआर मैनेजर है उसमें ह्यूमन स्किल्स बहुत हाई लेवल पे होनी चाहिए, ताकि वो दूसरे एम्प्लॉय की परिस्थितियों को समझ सके और उस तरीके से उसका निकाल लाके दे सके। Person with high human skills have high self-awareness and can emphasize with the feeling of other people. Individual differences. Understanding individual differences would be very easy if all human beings were one and the same, but this is not the case. हर व्यक्ति अपने स्वभाव से अलग है, अपने इंटेलिजेंस से अलग है, अपने कैरेक्टरिस्टिक से अलग है, वो दिखता अलग है, वो सोचता अलग है, वो उस सिचुएशन को समझता बहुत अलग से है। ये सब क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो दो व्यक्ति में कंपेयर की जाती है। लेट्स स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। द फर्स्ट वन इज इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नाउ दिस इज बिटवीन टू पर्सन। ये दो व्यक्तियों के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसे दर्शाता है। कोई बहुत ऊंचा होता है, कोई मध्यम कद का होता है, कोई बहुत सांवला होता है, कोई बहुत गोरा होता है। सो ये क्या है? ये भिन्न भिन्न प्रकार के इंटर डिफरेंसेस दो व्यक्तियों को अलग अलग करते हैं। दूसरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये व्यक्ति के अंदर होता है। आप किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट होते हो या आप में बहुत खूबी है उस चीज को करने की, पर किसी चीज में बहुत एवरेज होते हो जिस चीज को आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये आपके अंदर एक तरह की विशेषताएं होती है जो किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा होती है और उसी व्यक्ति में थोड़ी कम होती है। Now we'll study about major areas of individual differences. The first is differences in physics. Physical differences are physical characteristics which difference one person to another. आप किस तरीके से दिखते हैं, किस तरीके से आपका कद है, आपका रंग है, ये सब इस तरीके के नमूने हैं कि आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। जैसे भारतीय कुछ अलग दिखते हैं, चाइनीज कुछ अलग दिखते हैं, ऑस्ट्रेलियन कुछ अलग दिखते हैं। ये सब एग्जाम्पल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं जो एक प्रकार का डिफरेंस है। The second type of difference is intelligent. Intelligent मतलब आप कितने बुद्धिमान। आपकी शिक्षा आपने क्या की है, उस शिक्षा के द्वारा आप किस परिस्थितियों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या आप विकट परिस्थितियों को अपनी शिक्षण से हल कर पाते हैं, ये आपकी बुद्धि को दर्शाता है। क्या आप किसी और शिक्षा के लिए कितने जल्दी उत्साही है, ये आपकी बुद्धि को दर्शाता है। इसलिए ये एक प्रकार का डिफरेंस है। डिफरेंसेस इन एबिलिटी। एबिलिटी मतलब आपकी क्षमता, आपने क्या किया है और आप अपनी क्षमता को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और सीखने के लिए। कोई व्यक्ति अपने फील्ड में बहुत अच्छा होता है जैसे क्रिकेट, और कोई एक्टिंग में, सो ये उसकी क्षमता पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से डील करता है। डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब आपकी योग्यता क्या है, आप किस तरीके से कुछ चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, आप उसमें किस तरीके से यशस्वी होते हैं, ये आपकी योग्यता पे डिपेंड करता है।
हर एक यशस्वी व्यक्ति को बहुत स्किल्स सीखनी पड़ती है, उसके लिए एक क्षमता चाहिए जिसे हम कहते हैं योग्यता। डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब ये है आपको क्या चीज करना पसंद है, आपकी रुचि किसमें है। कोई व्यक्ति को गाड़ी चलाना पसंद है, कोई व्यक्ति को पेंटिंग करना पसंद है, किसी व्यक्ति को खाना बनाना पसंद है। ये सब उसकी रुचि और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। डिफरेंसेस इन अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब आपको यशस्वी कैसे बनाया जाए, आप कितने यशस्वी है या आपको यश कैसे प्राप्त हुआ है, ये आपके अचीवमेंट लेवल पे डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति को अचीवमेंट बहुत जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, पर यशस्वी अपनी जिंदगी में सब होते हैं। Differences in personality. Personality refers to the way the person behaves. आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किसी से बात करते हैं तो आपका व्यक्तित्व झलकता है, आपकी पर्सनालिटी दिखती है। आप शांत स्वभाव के हैं या गुस्से वाले हैं, आप बहुत एग्रेसिव है या आप बहुत बात करते हैं, आप बहुत जॉली पर्सन है जैसे मजाकिया स्वभाव के हैं, या फिर आप चुप रहना पसंद करते हैं। ये सब आपकी पर्सनालिटी है, आपका व्यक्तित्व है। Now we are going to study the periods of human lifespan. ह्यूमन लाइफ स्पैन इज नथिंग बट मानव अवधि, किस तरीके से शुरू होती है और कौन सी एज पे जाके खत्म हो चुकी है। तो पहला स्टेज है कंसेप्शन ऑफ बर्थ, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, यहाँ पर फिजिकल ग्रोथ बहुत होती है। नाउ द सेकंड स्टेज इज इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड स्टेज, यहाँ पर एज 3 साल की होती है, यहाँ पर फिजिकल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। धीरे धीरे बच्चा अपने पेरेंट्स को पहचानने लगता है, थोड़ी थोड़ी चीजें समझने लगता है, खुद आत्मज्ञानी बनने की कोशिश करता है। नेक्स्ट स्टेप इज अर्ली चाइल्डहुड फेज, जहाँ पर उम्र 3 से 6 साल के बीच में होती है। थोड़ी थोड़ी बचपना छोड़ना कोशिश करते हैं, अपने तरीके से सोचना शुरू करते हैं, जिससे इंग्लिश में कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ये सेल्फिशनेस नहीं है, लेकिन अपने तरीके की सोचने की सोच है। नेक्स्ट स्टेप इज मिडिल चाइल्डहुड है, जहाँ पर उम्र 6 से 12 साल के बीच में होती है। फिजिकल ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, खुद के तरीके से सोचने की सोच बंद हो जाती है, और जो एनवायरनमेंट है उस तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर रहना पसंद करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज अडोलेंस, यहाँ पर उम्र 12 से 20 साल की होती है, सोचने की मैच्योरिटी ज्यादा होती है, हाइट और वेट दोनों में एक अच्छा उठाव आता है, आप अच्छे दिखने लगते हैं, यंग दिखने लगते हैं, आपकी सोच बहुत अलग होती है, जिसे हम कहते हैं ये आजकल के बच्चों की सोच बहुत अलग है। ये इसी का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हम हमारे इस तरीके से सोचने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज यंग अडल्टहुड एज, यहाँ पर 20 से 40 साल की उम्र के व्यक्ति आते हैं। यहाँ पर एनर्जी बहुत होती है, हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है, स्टेमिना भी बहुत ज्यादा होता है, करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। लेकिन यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी भी आती है जब आपको अपना काम और अपनी जिंदगी दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। नेक्स्ट एज इज मिडिल एज, दैट इज 40 to 65। इस तरीके की उम्र वाले व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी क्षमताएं कम होने लगती है, उनकी तबीयत गिरने लगती है, उनके बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनको सेटल करने की परिस्थितियां आती है। यहाँ पर करियर बहुत अच्छा भी हो सकता है या करियर बंद भी हो सकता है, एक तरीके का मध्यम क्राइसिस चालू हो जाता है। लेट अडल्टहुड एज, यहाँ पर व्यक्ति 65 साल से ऊपर की उम्र वाला होता है, यहाँ पर उनकी सोचने की क्षमताएं कम हो जाती है, यहाँ पर व्यक्ति के नाम पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, उन्होंने जो जिंदगी जी ली है वो उनको रिपीट करते रहते हैं। इस उम्र के बुजुर्गों को हम हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, जो हमें मार्ग दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा नाम भी भूल जाते हैं।